Unit 4 at the theatre. This chapter is all about the theatre. ये जो चैप्टर है ये सारा के सारा थिएटर के बारे में है. And we all know that many things are happening at the theatre. Let us start with our activity 1. The chief interest of a story or a film lies in its element of suspense and mystery. कोई भी मूवी या कोई भी फिल्म हम जब देखते हैं तो उसका जो मेन एलिमेंट है वो उसके सस्पेंस में होता है. सस्पेंस एंड मिस्ट्री. सस्पेंस मीन्स फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट. मिस्ट्री मीन्स समथिंग दैट इज सीक्रेट. And if the mystery or suspense is revealed to us beforehand, all its charm is spoiled. अगर कोई भी ये मूवी के बारे में या इसके सस्पेंस के बारे में रिवील कर देता है पहले ही, तो पूरा के पूरा जो फिल्म का जो इंटरेस्ट होता है देखने का वो स्पॉइल हो जाता है. द रिवलेशन मस्ट कम टू अस step by step has the story progress. Revelation means to disclose something. ये स्टोरी के बारे में हमें धीरे धीरे यानी स्टेप बाय स्टेप ओपन होना चाहिए इसके सीन्स के बारे में जैसे जैसे स्टोरी बढ़ता जाता है. Some people who have seen a play or a movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसने ऑलरेडी ये मूवी देख लिया होगा पर उनकी आदत ऐसी है कि वो जब वापस देखने जाते हैं तो जोर जोर से इसके मिस्ट्री के बारे में या इसके सस्पेंस के बारे में बोलना लगते हैं. They keep talking and telling what is going to happen next. वो बार बार इस स्टोरी में अब क्या होने वाला है उसके बारे में रिपीट करते हैं. Thus they ruin the charm for all those who are sitting around watching for the first time. दूसरे जो लोग आते हैं पहली बार ये मूवी देखने उनकी पूरे के पूरे इंटरेस्ट ये लोग स्पॉइल कर देते हैं. Some of the questions are given here which you have to write down in your notebook in your own words. First, how many of you go to watch movies at the cinema? Second, have you ever met people described in the above passage? Third, what will you do if you find yourself in the same situation described in the above passage? Come to the activity 2. Activity 2. Rules of etiquette are important for smooth social life. हमारी लाइफ में कुछ रूल्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. We expect people to behave in certain ways. हम कुछ लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसी तरह हमसे बिहेव करने चाहिए. If they do not, they hurt our feelings and cause us inconvenience or disturbance. अगर वो ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो दे विल हर्ट आवर फीलिंग्स. हमारी फीलिंग्स को वो हर्ट करते हैं और हमारे लिए वो डिस्टर्बेंस बन जाते हैं. Here are few examples of annoying manners lacking in etiquette. So, first one, talking very loudly in public places. जोर जोर से बात करना पब्लिक प्लेस पे. Smoking in buses and trains. बस में या ट्रेन में स्मोक करना. Spitting on road and public places. Spitting यानी थूकना पब्लिक प्लेस पे या रोड पे. Throwing garbages anywhere. कचरा कहीं भी फेंकना. Entering somebody's premises without permission. किसी के भी जगह पे मीन्स किसी के भी घर पे विदाउट परमिशन एंटर करना. इंटरप्टिंग व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग. इंटरप्टिंग यानी बीच में बोलना, दो इंसान बोल रहे हो उनके बीच में
Activity 4. Read and enjoy. Okay, this is the poem written by A.P. Herbert at the theatre to the lady behind me. This is the play. Let us start our poem. Dear madam, you have seen this play. I ever saw it till today. You know the details of the plot, but let me tell you, I don't know. यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं डियर मैडम, उनके पीछे जो लेडी बैठी है उनसे कहते हैं डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले. आपने तो ये प्ले देखा होगा. आई एवर सॉ इट टिल टुडे, पर मैंने आज तक ये प्ले नहीं देखा है. यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट, आपको इस प्ले के हर सीन, हर कॉमेडी इसके बारे में पता है. बट लेट मी टेल यू, आई डू नॉट, पर मैं आपको बता दूं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. Identity, and you are not a friend of his if you keep on shouting who it is. यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो बोल रहे हैं कि ये जो प्ले के जो ऑथर है वो क्या चाहते हैं. वो चाहते हैं कि सबसे मर्डरर की जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं छुपी रहे, यानी कि जो प्ले है उसमें सस्पेंस बना रहे. एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिस इफ यू कीप ऑन शाउटिंग हु इट इज. अभी यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो बोल रहे हैं कि अगर आप शाउट कर करके, अगर आप चिल्ला चिल्ला के सबको बता दोगी कि मर्डरर कौन है, तो आप उसकी कहीं ना कहीं एक फ्रेंड साबित होगी. तो यानी कि आप अगर उसकी फ्रेंड हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला के सबके सामने वो मर्डरर की जो आइडेंटिटी है उसको रिवील कर दोगे. आप भी कई बार ऐसे प्लेस देखने गए होंगे, प्लेस तो नहीं बोल सकते, पर आपने शायद शेरलॉक होम्स देखा होगा, फिर आपने शायद ब्योमकेश बख्शी देखा होगा, फिर आपने शायद दृश्यम मूवी देखी होगी. तो उन सारी स्टोरीज में क्या होता है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है और फिर हमें लास्ट में ही पता चलता है कि एक्चुअल में मर्डरर कौन था. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इस प्ले में किसी मर्डरर की आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, पर ये जो लेडी है वो अपने ऑथर को बहुत ही ज़्यादा, वो अपने जो पोएट है उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है. और वो क्या कर रही है कि वो जो मर्डरर है, जो खूनी है, उसका जो आइडेंटिटी है वो सबके सामने रिवील कर रही है. यानी कि जब भी वो जो मर्डरर है वो स्टेज पे आता है तो वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल देती है कि देखो ये मर्डरर आया, मर्डरर आया. तो आपको प्ले देखने में कोई इंटरेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा ना. आपका सारा दिलचस्पी प्ले में से कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, आपका सारा दिलचस्पी स्पॉइल हो जाएगा. द एक्टर्स इन देयर फनी वे हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से, बट दे डू नॉट अम्यूज मी मोर इफ यू हैड सेड देम जस्ट बिफोर. यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि ये प्ले के जो एक्टर्स हैं उनके पास काफ़ी सारी फनी थिंग्स है जो वो अपने फनी वे में हमारे तक लाना चाहते हैं. यानी कि जो ये एक्टर्स जो ये प्ले परफॉर्म कर रहे हैं उनके पास काफ़ी फनी थिंग्स भी है जो वो अपने फनी वे में बताना चाहते हैं. बट दे डू नॉट अम्यूज मी मोर इफ़ यू हैव सेड दैम जस्ट बिफोर. पर वो जो ये जो एक्टर्स काम कर रहे हैं वो मुझे ज़्यादा खुशी नहीं दे रहे उनके जोक्स में. क्यों? क्योंकि आपने जो जोक्स है वो मुझे पहले ही बता रखे हैं. चलिए आपको इसमें एक एग्जांपल दे देती हूँ अगर आपको पता ना चला हो तो. आप मान लीजिए कि मैं एक जोक आपको बता रही हूँ, ओके, और दूसरी ही साइड पे जेठालाल आपको एक जोक बता रहा है. तो आपको ज़्यादा हंसी किस में आएगी? नहीं, आप सोच के बताइए, आपको ज़्यादा हंसी किस में आएगी? ऑब्वियसली जेठालाल वाले जोक में आएगी, क्योंकि जेठालाल को पता है कि कहाँ पे कॉमिक टाइमिंग होती है, कॉमिक सेंस किसे बोलते हैं. तो एक्टर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि किस तरीके से कौन से जोक को कैसे बोलना है. पर यहाँ पे जो लेडी है वो अपने ही अंदाज में जोक जो है वो आने वाला था उसके पहले ही उसने बता दिया, और फिर जब एक्टर सही में वो जोक सुना रहा था तब जो हमारे जो पोएट थे उनका सारा मज़ा खराब हो गया. यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो एक्टर्स थे उनके पास काफ़ी सारी फ़नी चीज़ें थी अपने फ़नी वे में बताने के लिए, पर आपने ये सारा पहले ही बता दिया, तो वो जो मेरा फ़न था, जो मेरा फ़न का एलिमेंट था प्ले में, वो सारा आपने स्पॉइल कर दिया. द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज. यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो बोल रहे हैं कि ड्रामा की असली जो जान होती है, एक ड्रामा की जो जान होती है वो कहाँ रहती है, तो वो उसके सरप्राइज में रहती है, वो उसके सरप्राइज के एलिमेंट में रहती है. सरप्राइज को आप सस्पेंस भी बोल सकते हो.
बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल सिंस यू हैव जस्ट फोरटोल्ड ऑल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जाम्पल दिया था, वो बाहुबली वाला, आपको याद हो तो। आप अगर मूवी देखने गए हो और आपको जानना है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पर अगर आपके पीछे वाली लेडी है वो आपको पहले ही बता देगी कि ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए कटप्पा ने बाहुबली को मारा, आपका सारा मजा तभी स्पॉइल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी ये वही कहना चाहते हैं कि मेरे सामने ये जो सस्पेंस है वो काफी छोटा बन के रह गया है क्योंकि आपने सारा सस्पेंस मेरे सामने पहले ही खोल दिया है। तो मेरा सारा जो दिलचस्पी था, मेरा सारा मजा था, मेरा सारा इंटरेस्ट जो था इस प्ले को देखने में, वो सारा ही मेरा खराब हो गया है। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। द लेडी यू हैव बॉट विथ यू इज आई इन्फर अ हाफ वेट टू। यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो बोलते हैं कि आप जिस लेडी को अपने साथ लाई हैं ना, मुझे लगता है वो आधी पागल है। इज हाफ वेट टू बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीस। और जो हमारे पोएट है वो बोलते हैं कि मैं प्ले को समझने में सक्षम हूँ। ओके, मुझे पता है कि प्ले को कैसे समझते हैं और मेरे में इतनी बुद्धि है कि मैं प्ले को देख के उसकी स्टोरी को समझा सकता हूँ विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीस। वो बोलते हैं कि अगर आपकी नीस मुझे असिस्टेंस नहीं देगी, अगर आपकी नीस मुझे पहले से ही समझाएगी नहीं, फिर भी मुझे पता चल जाता है कि प्ले में क्या चल रहा है और प्ले में कैसा कैसा सीन बन रहा है। तो आप अपनी नीस को प्लीज़ बोलिए कि मुझे उसका असिस्टेंस बिल्कुल नहीं चाहिए प्ले देखने में। इन शॉर्ट, फाउल वुमन, इट वुड सूट मी एज वेल इफ़ यू वर म्यूट। अब वो बोलते हैं फाउल यानी कि मूर्ख। ओके, इन शॉर्ट, फाउल वुमन, इट वुड सूट मी जस्ट एज वेल इफ़ यू वर म्यूट। वो बोलते हैं कि यही अच्छा रहेगा मेरे लिए अगर आप म्यूट रहो, आप चुप रहो, उसी में सबकी भलाई है और सबके साथ मेरी भी भलाई है। इन फैक्ट, टू मेक माई मीनिंग प्लेन, आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन। वो थोड़ा प्लेनली इस बार बोलते हैं कि मैं इस बार प्लेन मीनिंग में आपको बता देता हूँ, आपको समझ ना आया हो तो। आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन, वो बोलती है, वो जो हमारे पोएट है वो बोलते हैं उस लेडी को कि मुझे आप पे इतना भरोसा है कि इतना सब मैंने आपको सुनाया है, इतनी सारी जो मैंने आपको डांट लगाई है, उसके बाद अब आप फिर बोलने की कोशिश नहीं करोगे। एंड मे आई एड वन ह्यूमन टच, डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच। यहाँ पे जो हमारे पोएट है उन्होंने लास्ट में एक ह्यूमन टच भी ऐड कर दिया है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच, तो आप ऐसा मत समझिए कि जो लेडी है वो पोएट के मतलब नेक पे ब्रेथ कर रही है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि जो नीस और उनकी जो दूसरी जो नीस यानी कि भतीजी, मैं आपको ये बताना रह गया था, बट नीस का मतलब भतीजी होता है। ओके, तो आपने कई बार देखा होगा लड़कियों को गॉसिप करते हुए, थोड़ा सा नीचे झुक जाएंगी और बाद में थोड़ा सा खुसुर पुसुर वो करेगी। ओके, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आप दोनों, आप और आपकी नीस जो खुसुर पुसुर कर रहे हो, उस खुसुर पुसुर में मेरे नेक पे जो है आप दोनों की ब्रीथ महसूस हो रही है। तो ओके, तो मैं ये ह्यूमन टच देना चाहूँगा आपको कि आप दोनों बातें करना बंद कीजिए, यानी कि अपनी खुसुर पुसुर बंद कीजिए, क्योंकि उसके कारण आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी 5, मैच A with B. So some of the words are given which you have to match their meanings. Let us plot. Plot का meaning है events in the story of a play. Second, seeks. Seeks means to try to find, get or achieve. Merit. Third one, merit का interest. Fourth, amuse. Amuse means interest or give pleasure. Fifth, foretold. Foretold means told beforehand. Sixth, infer. Infer means reach an opinion from facts. Seventh, half-wit. Half-wit का है stupid meaning. Then eighth, foul. Foul means mannerless. Ninth, piece. Piece means a composition in music, drama, sculpture, etc. Then 10th one is assistant. Assistant means help. 11th,
mute. Mute meaning speechless. And the last one, nice. Nice means the son or daughter of a brother or a sister. Activity 6. Answer the following questions. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आपको अपने खुद के वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में नोटबुक में लिखने हैं. Question number 1. What kind of play do you think was the poet watching at the theatre? Second one. How did the poet knows that the lady had seen the play earlier? Third one. Why did the poet get annoyed? Give reasons. Fourth. What is the poet's remark about the lady? Why did he say so? Fifth one. The poet told the lady two things plainly. Write them in your words. Chapter at the theatre. On the next video, we will do activities from the workbook.